मैं आवर के हिसाब से नहीं पढ़ा करता था, मैं अपना एक टारगेट सेट करता था और उसको कंप्लीट करता था। फिर उसमें मुझे 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 8 घंटे लगे। हाल ही में जो है नीट का जो है एग्जाम जो है वो आया और उसके बाद जम्मू कश्मीर से बहुत सारे हमारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई करा। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सुपर 30 में, जहां एक बच्चे ने जो है यहाँ नीट क्वालिफाई करा। इसका नाम है काजी मोहम्मद अंजर। ये किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और आज इनसे बात करेंगे किस तरीके की मेहनत इन्होंने करी और कितनी ज्यादा सपोर्ट जो है पेरेंट्स की, टीचर्स की, इस इंस्टीट्यूट की जो है वो रही है। भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने जो है जो आपका एम था वो आपने फर्स्ट जो है वो अचीव करा है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने समय से जो है आप जो है नीट की जो है प्रिपरेशन कर रहे थे? सर पिछले 2 साल से सर। पिछले 2 साल से। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बीडीएस मिला था। अभी मैं जम्मू से बीडीएस कर रहा हूँ सर, स्टूडेंट ऑफ इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज। अच्छा, तो ये मतलब आपने थर्ड अटेम्प्ट में जो है वो क्वालिफाई करा। कितना रैंक लाया, कितने स्कोर लाया? मेरा स्कोर 530 है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 23,776 है। माशाल्लाह। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप सुपर 30 में आए, इनसे कंसल्ट करा, इनसे पढ़े, किस तरीके की जो है इनकी जो है सपोर्ट रही? खासकर जो एमडी सारे जॉन सर, बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, कितनी जो है इनसे जो है सपोर्ट मिली आपको? बिल्कुल सर, जब मैं किश्तवाड़ से जम्मू आया, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद मैं बहुत डिसहार्टन था कि मैं कैसे पढूं, क्या पढूं। उसके बाद मैं जॉन सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। केमिस्ट्री मेरी वीक थी, उसी वजह से पिछले साल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो जॉन सर ने मेरी केमिस्ट्री को बहुत इंप्रूव किया और फिर मैंने यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा आया। मुझे ये बताइएगा, अब बच्चों के जो है वो सवाल आ गए हैं, कितना समय जो है आप पढ़ाई को देते थे, कितना टाइम जो है वो आप देते थे और क्या टाइमिंग होती थी आपकी पढ़ने की? सर मैं खुद रात को पढ़ा करता था क्योंकि मेरा कॉलेज होता था 5 बजे तक मैं अपने कॉलेज होता था। अच्छा। उसके बाद कॉलेज से आके मैं रात को पढ़ा करता था। कॉलेज भी जाना, कॉलेज भी अटेंड करना, कॉलेज की क्लासेस मिस नहीं करनी और नीट की भी जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी। कितने आवर जो है आप देते थे बुक्स को? सर मैं आवर के हिसाब से नहीं पढ़ा करता था, मैं अपना एक टारगेट सेट करता था और उसको कंप्लीट करता था। फिर उसमें मुझे 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, इस तरीके से। बढ़िया जो चीज़ लगी इनकी मुझे यही लगी कि टारगेट सेट कर लो, गोल सेट कर लो, उसमें आप 1 घंटा लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 8 लगाओ, आप तक है। तो आप जो है उस हिसाब से पढ़ते थे, तब जाकर जो है आपका सिलेबस बहुत जल्दी जो है वो कवर हुआ है। मुझे ये बताइएगा पेरेंट्स की किस तरीके की जो है सपोर्ट रही आपकी? सर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही, खासकर मेरे वालिद साहब, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं। अच्छा। तो उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। मैं कहता हूँ अगर 0.1% मेरा है और 99.9% जो एफर्ट है इसमें मेरे पापा का है। इसके अलावा मेरी बहनों ने भी, मेरी बहन कैसे, मतलब जब आप पढ़ते थे कि आपके साथ ही वो रहते थे क्या? हाँ मेरे साथ ही रहते हैं क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी इंटेलिजेंट है मेरे पापा, तो मुझे हर पॉइंट पे बोलते थे। कोई गलती करता था ये गलती की। हालांकि एक सवाल, वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का सवाल आया था इस साल, बहुत टफ सवाल था, बहुत बच्चों ने वो पढ़ा नहीं था, वो मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था कि ये सवाल देख लेना। देखो, तो मतलब जब रात को आप पढ़ते थे पापा साथ में ही होते थे? वो भी नहीं सोते थे? मतलब उनकी भी मेहनत है। बिल्कुल, पापा भी और मम्मी भी। 3, 4 बजे, 5 बजे तक मैं पढ़ूँ, मेरे पापा मम्मी साथ में होते थे मेरे। बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताइएगा, अब ये भी सवाल बच्चों में पैदा होता है कि जिस तरीके से आप डाइट क्या लेते थे, कौन सी न्यूट्रिशन डाइट लेते थे जिससे जो है आपकी हिम्मत जो है और ज़्यादा बढ़ती थी? सर डाइट मुझे लगता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट खजूर। मैं खजूर सर बहुत खाता हूँ, उससे हमें लगता है कि दिमाग भी तेज़ रहता है और दूध और खजूर ही आपको खाने चाहिए। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी आयरन भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो अब जो बच्चे इस बार रह चुके हैं, ठीक है, तो अगली बार के लिए जिस तरीके से उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा कि छोड़ना नहीं है, आपने एम को जो है अचीव करना ही करना है, तो क्या रहेगा? अगर ये आपका एम है तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने बस सोसाइटी के प्रेशर में आके बोलो में नीट करना है, इससे अलावा भी 1000 फील्ड है, लेकिन अगर एम है तो फिर करना है। उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा मैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर में ये मुझे बताइएगा, कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप ज़्यादा पढ़ते हो? उन बच्चों को भी बता दें एनसीईआरटी कितनी मायने रखती है और बाकी कौन सी ऐसी बुक्स हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उसके बाद जब आपकी एनसीईआरटी पूरी तरीके से मतलब 100% हो जाए, वो कभी होती नहीं है, आप उसको 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो अभी भी छूट रही है। उसके बाद आप सप्लीमेंट कर सकते हो, जो भी बुक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं सुपर 30 के या एससी वर्मा बुक है, उन्हें भी आप पढ़ सकते हो उसके बाद। अच्छा, तो अब मतलब आप बीटीएस छोड़ दोगे तो अब नहीं उस रास्ते पे आ जाओगे? जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सेकंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो दोस्त इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब का ये कहना है कि मेरे दोस्तों का जो है अहम रोल रहा है, क्योंकि जब ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, ये कह रहे थे कि लास्ट के जो 3 मंथ थे, लास्ट 3 मंथ थे, इन्होंने मुझे कोई टेक्स्ट नहीं करा जिससे मुझे जो है कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। क्या यही बात है? जी, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब मैंने सुना कि मेरे दोस्त की सिलेक्शन हो गई, क्योंकि दोस्त की सिलेक्शन समझो मेरी सिलेक्शन है। नहीं, उस दिन भी मैसेज जल्दी किया, डर के किया था कि आप आज रिप्लाई नहीं करेगा? पहले मैंने चेक किया इसका रिजल्ट, देन मैंने इसको मैसेज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत जो है
रिप्लाई आया बिल्कुल है। चलो शुक्र है। तो आज खुश हो आप अपने दोस्त के साथ खड़े हो, तो आपकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनके साथ सपोर्ट रही है। बिल्कुल, हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ जो है ऐसे ही रन करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करो, आगे बढ़ो। आप क्या करते हो? मैं करंटली जीसीटी जम्मू से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जी। आपको नीट का शौक नहीं था, इंजीनियरिंग बनना था? नहीं, स्टार्टिंग में था मेरा शौक, बट देन मुझे लगा कि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो देन मैंने दूसरी फील्ड पर और शिफ्ट कर दिया आपने फील्ड चूज। मैंने दूसरी फील्ड इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। चलो थैंक यू सो मच सर। तो जिस तरीके से इन बच्चों से हमने बात की है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी तफसील से इन बच्चों ने जो है हमें बताया कि किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम कौन सा है और कौन सी बुक्स पढ़नी है, तफसील में जो है इन्होंने बता दिया। और जिस तरीके से सबसे अच्छी और अहम बात मुझे इनकी यही लगी अंजर काजी साहब की, कि अपने गोल को जो है वो सेट करो, फिर समय नहीं देखना है आपने, उसमें चाहे आप 10 मिनट में कवर कर लो, 1 घंटे में, 2 में, 8 में, ये सबसे जो है अहम बात उनकी जो है मुझे लगी और अच्छी लगी है। तो आप बच्चे भी जो कर रहे हैं ना इस समय नीट की या किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो पढ़ाई करें और आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें जिस तरीके से आज इन्होंने जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। धन्यवाद।